स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए, हम लोग यहाँ पर के जीके जीएस पीवाईक्यू कराते हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। उन्हीं को यहाँ पर सीरीज चला रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया तथा पुलिस हो गया। इनमें सब में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीके जीएस करते हैं शुरू। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? बताइए। 1936, 1937, 1938, 1940। बताइए कब बने थे सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस 1938 में इसके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ठीक, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 1938 में बने थे। कहाँ का अधिवेशन ये था? यह अधिवेशन हरिपुरा का था। हरिपुरा अधिवेशन था। ठीक, हरिपुरा अधिवेशन। अच्छा, 1939 में भी फिर ये बने थे। 1939 में भी इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता संभाली थी। त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में। वहां पे क्या हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन में एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे, एक तरफ गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया थे। पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने गांधी जी की तरफ से थे। ठीक, लेकिन ये लोकप्रियता के कारण सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया हार गए। तो क्या हुआ? गांधी जी इसमें नाराज हो गए। गांधी जी को नाराजी होने से बचने के लिए सुभाष चंद्र ने यहाँ पर रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद कौन अध्यक्ष बने? यहाँ पर रिजाइन देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। ठीक, और फिर उन्हें उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक, अच्छा बताइए, 1925 का कांग्रेस अधिवेशन किसने किया था? इसमें कौन अध्यक्ष था? अध्यक्ष कौन था? इसमें सरोजिनी नायडू थी, जो कि भारत की पहली महिला थी। भारत की पहली महिला थी। और वैसे फर्स्ट महिला कौन थी जिसने कांग्रेस का अधिवेशन किया था? वो 1917 में एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने 1917 में किया था कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1799, 1699, 1689, 1789। बताइए। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कब समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 या 1729? बताइए। दोनों ऑप्शन है ये 1829 में। अब किसकी सहायता से इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। ठीक, राजा राममोहन राय की प्रथा से। अच्छा, राजा राममोहन राय ने और कौन किसे स्थापना की थी? इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज कब की थी? 1828 में। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राममोहन की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए। राजा राममोहन की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कहाँ है? इंग्लैंड।
ब्रिस्टल में ही इनका कब्र बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर का पठार, या दक्कन का पठार, या टकला मकान, या सिंगूर का पठार। कहाँ पाई जाती है ये? कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में। आंसर आपका बी है। काली मिट्टी को और किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी, ठीक, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, और काली मिट्टी तो बोलते ही हैं, तथा कपास की खेती के लिए ये की जाती है। टकला मकान कहाँ? टकला मकान रेगिस्तान है जो कि चीन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। बताइए कौन सी है? इसमें अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और पर्वत श्रृंखला कौन सी है? किस पर्वत श्रृंखला में है? किस पर्वत श्रृंखला में है? बताइए किस पर्वत श्रृंखला में है ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में। अन्नामलाई। इसकी ऊंचाई कितनी है अनाईमुड़ी की? इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर दूसरी है, ठीक। धूपगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। K2 या गॉडविन ऑस्टिन भी इसे कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस वर्ष संविधान संशोधन हुआ था? संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, ठीक। अनुच्छेद कौन सा है इसमें? 368। अनुच्छेद 368 है। और भाग अगर बात करें, भाग भाग हो गया 20, ठीक। और संशोधन कौन कर सकता है? संसद। संसद संविधान में ही संशोधन कर सकता है, जबकि मूलभूत में नहीं। अगर कोई पूछे प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। अच्छा, किस वर्ष सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ था? 1951 में संशोधन हुआ था। 1951 में। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची की 9वीं थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसी हुई थी? राजस्थान। राजस्थान का नागौर जिला था जहाँ पे सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले से। और गांव कौन सा था? गांव था बगदरी। बगदरी गांव था, ठीक है। अब कब इसकी शुरुआत हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। अब आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था जहाँ संपूर्ण राज्य था, जहाँ पे पहला संपूर्ण राज्य था जहाँ पे पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक। चलिए 2025 में उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक जोन कितने हैं? विशेष आर्थिक जोन किसे कहते हैं? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
29, 30, 31, 32, तो इसमें 31 है। काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन शामिल नहीं था? काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन कौन नहीं शामिल था? देखिए, अशफाक उल्ला खां थे, रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, भगत सिंह नहीं थे। ठीक, भगत सिंह नहीं थे। और ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में ट्रेन जा रही थी काकोरी से लखनऊ के पास। यहाँ पे माल और खजाना पैसा था, इन्होंने सब लूट लिया था क्रांतिकारियों ने। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? मतलब प्रस्ताव किसने रखा था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए? अब अगर भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था, ये क्वेश्चन अलग है। किसने किया था, ये अलग है। अब प्रस्ताव किसने रखा था, ये अलग है। किया किसने था? किया तो गांधी जी ने था। और प्रस्तावक कौन था इसमें? जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को। ठीक, 8 अगस्त 1942 को इसका हुआ था। अच्छा, एक इससे वही रात में उससे पहले वाले ऑपरेशन जीरो हावर भी शुरू हुआ था। जीरो हावर, ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919 को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग करते हैं हिंदी का, हिंदी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? जिनके लिए हिंदी जरूरी है वो हिंदी देख सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं छोड़ के। चांद का मुंह टेढ़ा कौन था? गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए, आंसर इसका है गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा आंसर हो गया। जयशंकर प्रसाद की बताइए, कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आंसू इन्हीं की है। लहर भी जयशंकर प्रसाद की है। ठीक, मुंशी प्रेमचंद की बताइए। अभी मुंशी प्रेमचंद का इसमें आया था यूपी पेट में, कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब, बाकी गोदान गबन ये सब तो है ही। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बताइए। इनकी श्री चंद्रावली है। श्री चंद्रावली, भारत और दुर्दशा। भारत दुर्दशा, ठीक, भारत दुर्दशा। आगे बढ़ो। प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? उदंड, उदंड, उदंड या उदंड? बताइए, उदंड कौन सा सही है? एक उदंड कैसे बनता है? उत प्लस दंड, तो ता है तीसरे में चला जाएगा तो ये बन जाएगा दा। दा पहले है ही, ऐसे। जब दो दा होते हैं, आधा दा पूरा दा, आधा दा और पूरा दा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये कैसे बनेगा? उ द दो, इस तरीके से बन जाएगा। कौन सा है? ये है। चलिए आगे बढ़े। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द हमेशा पहचानने का अच्छा है, आप सीधे एक वाक्य बना लीजिए कोई उससे संबंधित। जैसे कि अनार है, लड़का अनार खाता है या अनार खाया जाता है, अनार खाते हैं। हर देखिए, हर जगह पुल्लिंग का भाव आ रहा है, खाता है। ठीक, खाती है या खाते हैं? अनार खाया जाता है या जाती है? खाया जाता है, तो जाता है तो ये पुल्लिंग हो गया। ठीक, आम खाया जाता है या जाती है? खाया जाता है, ये भी पुल्लिंग हो गया। दही खाया जाता है या जाती है? दही भी खाया जाता है,
जबकि बहुत से लोग इसको खाया दही स्त्रीलिंग मानते हैं, लेकिन नहीं, पुल्लिंग है, इसको याद रखिएगा। दही खाया जाता है। चादर ओढ़ी जा बिछाते हैं या बिछाई जाती है या बिछाया जाता है? चादर बिछाई जाती है, तो आपका ये होगा स्त्रीलिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शिरोरुह सरोरुह, शिरोरुह सरोरुह शब्द युग कौन सा अर्थ सही है? देखिए, रूह का मतलब होता है क्या? तंतु, मतलब कोई चीज किसी से निकलने वाले, जैसे कि हमारे लोगों से, हमारे हाथ पैर से बाल जो निकलते हैं, रूह, रुआ जिसे हम लोग कहते हैं, रुआ, वही तंतु होते हैं, किसी से कोई भी चीज निकलने वाली। रूह हो गया तो तंतु। सिर, सिर मतलब का क्या होता है? सिर का मतलब होता है खोपड़ी। ठीक, और सर का मतलब होता है तालाब, तालाब। और तालाब से रूह क्या निकलता है? तालाब से हमेला रूह के हिसाब से कमल निकलता है। ठीक, तो देखो, सुरो रूह, सिर से रूह निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बाल। और तालाब से जो रूह निकलते हैं, उन्हें कहते हैं कमल। तो बस आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। ठीक, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसका क्या है मतलब है कि आप इसको ये देखिए, आप मियाँ जी मांगते, मतलब एक तो आप पहले से ही भिखारी हैं, दूसरे आपके यहाँ और लोग मांगने के लिए खड़े हैं। क्या है मतलब? भिखारियों के यहाँ भिखारी करते हैं। सबसे बड़ी तो ये मतलब अर्थ क्या निकल के आ रहा? भिखारी के यहाँ भिखारी भीख मांगने आए हैं। आप मियाँ जी मांगते मतलब आप तो मांगते ही हैं, और द्वार खड़े हैं दरवेश मतलब, और द्वार पे दरवेश खड़े हुए मांगने के लिए, तो इसका क्या है? शेख ही मारना तो नहीं होगा। मांगने में शर्म ना करना, ये भी नहीं होगा। किसी निर्धन के घर भिखारी की भीड़ हो, मतलब वो तो पहले ही निर्धन है और उसके यहाँ भिखारी की भीड़ पहले से ही जमा है। तो ये आप आंसर सही हो जाए। ठीक, बाकी क्लास कैसी लगी है? आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फैमिली बढ़ती रहे। धन्यवाद साथियों। और वीडियो रोज एक आती है, आप लोग देखते रहिए, छोटे छोटे वीडियो एक दिन आपको बहुत बड़ा कामयाब बना देंगे। ठीक, ठीक, ओके, धन्यवाद।